नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभाल एमपी में। आज से मैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा की जो अभी तक आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। तो इसलिए आज पहला चैप्टर है इसका, हिंदी भाषा का परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। इसमें से जितने भी प्रश्न अभी तक आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं उन सभी प्रश्नों का संकलन हमारे पास है। मैं आप सबके लिए उपस्थित हूँ लेकर के, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके। किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने स्वीकृति का प्रस्ताव था? किस वर्ष था इसका? तो इसका था आंसर क्या हो जाएगा, ए 14 सितंबर 1949 को। किस वर्ष हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो कौन सी भाषा का दर्जा दिया था इसको भैया? इसको राजभाषा का। कौन सा? भाषा का। ओके। तीसरा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिपि है वो? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो इसको कौन से अनुच्छेद में स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 343 में। कौन से? अनुच्छेद 343 में। ठीक है, फिर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था इसका? 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी यानी कि जो संस्कृत होती है उसको आदि जननी कहा गया है। ठीक है, सभी भाषाओं की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? तो भाषा को लिखने के लिए। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था देवनागरी लिपि का प्रयोग? जय भट्ट के शिलालेख में। किसके शिलालेख में? जय भट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया, किस अनुच्छेद में बताया? अनुच्छेद 343 का में। किस में बताया गया? अनुच्छेद 343 का में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, तो किसकी भैया है? संस्कृत की उत्तराधिकारिणी। किसकी है उत्तराधिकारिणी? संस्कृत की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक है, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति होती है? कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी लिपि की। कौन सी लिपि की? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी? अपभ्रंश है। कौन सी? अपभ्रंश है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कौन सी है? अपभ्रंश है। नेक्स्ट है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो कौन सी? अधमागधी। अवधी बोली जो है अधमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वह किससे मानी गई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट है क्वेश्चन से हमारा, वाराणसी गोरखपुर आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। गोरखपुर वाराणसी आरा के मध्य जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो सिंपल सी बात, ब्रज भाषा कहाँ पर सर्वाधिक है? मथुरा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मथुरा में बोली जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है बोली का वह क्षेत्र, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती? तो क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती। क्या बनती है वह? उपभाषा बन जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है बुंदेली का क्षेत्र है, बुंदेली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? झांसी, जालौन और दतिया है। कौन सा इसमें से है? झांसी, जालौन और दतिया। सारे क्वेश्चंस आपके सामने आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे खुद ही, है ना, खुद ही अनुमान लगा लेंगे कितने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्रोत भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्रोत भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज हिंदी की पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है ब्रज भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली नहीं बोली जाती? जयपुरी नहीं बोली। कौन सी बोली नहीं बोली जाती? जयपुरी। जो पश्चिमी जो पूर्वी जो हिंदी है उसमें बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है इसमें पूर्वी हिंदी में। ठीक, जयपुरी नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जयपुरी नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा फटाफट ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? भाई बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बुंदेली और कन्नौजी। इसलिए यहाँ का जो ऑप्शन हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो वीडियो परीक्षा में आया था क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन यहाँ पर दे दिए थे, बुंदेली भी था, कन्नौजी भी था। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दोनों बोलियाँ बोली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती? तो मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती। कौन सी? ब्रज भाषा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? मेवाती नहीं है। ठीक, ये मेवाती कहाँ की है? आपकी राजस्थानी भाषा है। ठीक है, मेवाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं? इसमें से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं? कौन सी नहीं है? पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राकृत भी है, संस्कृत भी और अपभ्रंश भी, ये पंजाबी नहीं है। ठीक है, पंजाबी इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं? भाई भोजपुरी भी है, मगही भी है और मैथिली भी, यानी कि जयपुरी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? जयपुरी का। ठीक है, जयपुरी जो है बिहारी बोली नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, भैया देखिएगा ध्यान से। 105 के करीब क्वेश्चन इसमें कराएंगे, 100 के ऊपर। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? श्रद्धा लाल फुल्लौरी ने। किसने प्रचार किया था? श्रद्धा लाल फुल्लौरी ने प्रचार किया था पंजाब में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं? कौन सी है? जयपुरी नहीं है। कौन सी नहीं है? जयपुरी। खड़ी बोली भी है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, ये जयपुरी नहीं, इसलिए जयपुरी नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा फटाफट। जयपुरी का स्थानीय नाम, जयपुरी का जो स्थानीय नाम है वो क्या है? ढूंढारी है। क्या नाम होता है जयपुरी का स्थानीय नाम? ढूंढारी है। नेक्स्ट है नंबर 34। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती भैया? तो कौन सी? पहाड़ी नहीं बोली, क्योंकि अवधी भी है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, पहाड़ी नहीं बोली जाती, पहाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 35 पे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक आर्य भारतीय भाषाओं का विकास जो अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो कब से कब तक का? 1000 ईस्वी से अब तक का, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है। ठीक, 1000 ईस्वी से अब तक का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट, देखते हैं। लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है अधिक स्थान के लिए, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, कौन सा हो जाएगा? पाली और प्राकृत, यानी कि पाल लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत
अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, 38 नंबर देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ? हिंदी का जो मानक रूप है वह किस भाषा से विकसित हुआ है भैया? तो खड़ी बोली से विकसित हुआ। किस भाषा से? खड़ी बोली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन सब जगहों में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी बोली। कौन सी? अवधी बोली जो है बोली जाती है। कौन सी बोली? अवधी नहीं, अवधि नहीं इसमें बोलते हैं, क्योंकि मथुरा के यहाँ पे आ गया नाम ना, मथुरा नाम आ गया, तो यहाँ पे कौन सी भाषा हो जाएगी? यहाँ पे ब्रज भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा हो जाएगी? यहाँ पे ब्रज भाषा होगी। ठीक है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर इन सब में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मथुरा है। ठीक है, ठीक है। अवधि जो है लखनऊ और अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, दिए गए विकल्पों से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी? तो द्रविड़ परिवार की जो भाषा है इसमें कौन सी है? कन्नड़ है। कौन सी है? कन्नड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती? कौन सी बोली? हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती? तो हड़ौती बोली जो है कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली जो है आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है राघड़ी बोली कहाँ? राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती? तो राघड़ी बोली जो कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली। कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो कौन सी मध्य प्रदेश की बारे में बात की गई है? तो कौन सी नहीं? बांगड़ू नहीं है। कौन सी नहीं है? बांगड़ू नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, 45 क्या कह रहा है? बघेली बोली किस क्षेत्र की उपबोली है? बघेली बोली तो किस क्षेत्र की भैया उपबोली है? जबलपुर की। किसकी है? जबलपुर की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कर पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से कौन सी नई जबान उत्पन्न? तो हिंदुस्तानी भाषा जो है आई है। कौन सी भाषा आई है? हिंदुस्तानी भाषा आई है इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हाँ, 5 बोलियां हैं। कितनी है? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई ना? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाम बताना पड़ेगा या याद सभी को याद आती हैं? चलिए ठीक है, फिर देखते हैं 48 पे चलते हैं। क्या क्या कह रहा है? 48 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। क्या उसको कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता जाता क्वेश्चन है भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, है रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लई भाषा के लिए नहीं होता है। कौन सी भाषा जो इसमें दी हुई है इसमें से कुल्लई ऑप्शन में नहीं होता है? जर्मन में भी होता है, फ्रेंच में भी है, स्पेनिश में भी है, यहाँ पे कुल्लई में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2011 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी सबसे अधिक बोली भाषा बोली जाती है? बंगाली। कौन सी? बंगाली जो है भाषा बोली जाती है, सबसे अधिक जो है बंगाली बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखतेगा कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा? फर्रुखाबाद में। कहाँ बोली जाती है? फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा फर्रुखाबाद में बोली जाती है इनमें से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो कौन से? हरियाणा राज्य में बांगरू भाषा जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है 55 नंबर, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं भैया? बोली कहते हैं। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो मौखिक रूप कौन सा इसमें? परिचर्चा है। परियोजना भी लिखित होती है, पत्र भी लिखित, निबंध भी लिखित होता है। जो परिचर्चा होती है जिसको संवाद कहते हैं वो हमारा जो है मौखिक रूप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 57 पे, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का जो संबंध है वो किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से। किससे? द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वह शौरसेनी अपभ्रंश से, किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। नेक्स्ट है देखिएगा 59 देखिएगा, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी जो बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी बोली। कैसी है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी बोली है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो किस भाषा की बोली? पूर्वी हिंदी की। जो छत्तीसगढ़ी है किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भैया 61 देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा के कितनी विख्यात बोलियां हैं? 5 हैं। कितनी है? 5 बोलियां। हिंदी भाषा की 5 विख्यात बोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 62, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक। कैसी भाषा है? श्लिष्ट योगात्मक भाषा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कहीं से छूटिएगा मत, कोई भी चीज़ छोड़िएगा मत, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हैं, वो भी सारे एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक के, 2020 तक के, ठीक है, 2019-20 तक के आए हुए सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। फिर किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? तो किस क्षेत्र की बोली को? बनारस की बोली की, यानी कि काशी की बोली को काशिका कहा गया, ठीक है ना। अगला देखिएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसमें से ये जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा आता है? कन्नौजी आती है। इसमें कौन से ऑप्शन में आती है? कन्नौजी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है 66, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। कौन सी नहीं आती है? मगही नहीं आती। बघेली भी आती है, अवधी भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, यानी ये मगही ऑप्शन जो है इसमें पूर्वी हिंदी में नहीं आता, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आए कौन सी आती है? मेवाती आती है। कौन सी आती है? मेवाती। ये जो ऑप्शन दिए इसमें कौन सी है? मेवाती आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं 68 पे हम देखते हैं, सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन सा? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन की बात यहाँ पर हो रही है। कौन से सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन बात हो रही सितंबर में, जो ये आपका 2015 में हुआ था। कब आपका हुआ था? ये 2015 में हुआ था, ठीक है। 10 से 12 सितंबर 2015 में हुआ था। इसीलिए पूछा गया है 2015 के पेपर में, क्योंकि ये जो है 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था भैया? भोपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब ये भी ध्यान दें, कौन सी? नेपाली भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान में रखिएगा सारी बातें, ठीक है। खड़ी बोली निकली है तो पश्चिमी हिंदी से। कहाँ से निकली है?
पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? व्याकरण से होता है। किससे? व्याकरण से होता है। ठीक है। किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? कौन सा? खड़ी बोली में। कौन सा? खड़ी बोली में लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, 73 क्या कह रहा है? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? देख कितना बढ़िया क्वेश्चन, किसने? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने सुझाया था नाम। ठीक है। अब देखिएगा अगला 74, मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का जो आधार है वो क्या है? खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है किससे हुई थी? आद मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पूर्वी जो हिंदी आई है वो आद मागधी अपभ्रंश से आई है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? कब हुआ? आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। आर्य भाषा का प्रारंभ जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 कह रहा है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? इसमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं? मराठी जो है उपभाषा नहीं, राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है और पश्चिमी हिंदी है, ये मराठी जो है नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 78 कह रहा है, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? तो गाजीपुर में जो प्रमुख बोली जाती है कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, हड़ौती बोली। हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली क्या है? पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की। अभी उसमें पढ़ा थे हम लोगों ने, जयपुर पढ़ा था ना। जयपुर कहाँ आता है? राजस्थान में ही आता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 80 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? बताइएगा भैया कौन सी नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में? सिंपल से, अब मैथिली नहीं बोली जाती, मैथिली, अंगिया, ये सब किस में है? ये सब बिहार साइड की बोलियां हैं। ठीक है। ब्रज बोली जाती, खड़ी बोली जाती, अवधी बोली, ये सारी उत्तर प्रदेश की बोलियां। ठीक ना। मैथिली नहीं बोली जाती, इसलिए मैथिली ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? अब देख लो भैया कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, कोंकणी बोल रहा है ना। अगर गोवा कहीं ऑप्शन है गोवा है ऑप्शन ना, ये रहा महाराष्ट्र था गोवा, यानी कि हमें गोवा ऑप्शन हमें पता है, हमें गोवा इसके बारे में पता है कि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के साथ दे रखा, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। महाराष्ट्र था, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, ध्यान में रखिएगा भैया। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो दूसरी राजभाषा सभी लोग जानते हैं, कौन सी है? उर्दू है। कौन सी है? उर्दू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो रामचरितमानस की रचना जो है अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में हुई है? अवधी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है। आ जाते हैं भैया थोड़ा इस क्वेश्चन पे फटाफट देख लेते हैं। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, वो क्या है हमारा? कौरवी नाम। क्या है नाम? कौरवी नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो कौन सी बोली फैजाबाद जनपद में? अवधी बोली बोली जाती। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी बोली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 पे है, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? कन्नौजी बोली हरदोई जनपद में बोली जाती। कहाँ पे बोली जाती है? हरदोई। हरदोई, यानी जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से हरदोई जनपद में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 88 कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? अब भोजपुरी, बघेली, ब्रज, अवधी, इसमें से पूछा गया है कौन सी उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। कौन सी नहीं है? बघेली उत्तर प्रदेश की नहीं है इनमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। इसमें से एक भोजपुरी क्षेत्र पहचानना, तो भोजपुरी क्षेत्र इसका कौन सा? इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। बलिया भी है, देवरिया भी है, बीजापुरी भी है, इलाहाबाद भोजपुरी क्षेत्र नहीं है इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, ये किस क्षेत्र के भैया हैं? तो ये किसके हैं? आपके अवधी के क्षेत्र हैं। जो बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, ये सारे किस में आते हैं? अवधी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आयो। आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? देखो यहाँ पे बोली भी अब दे दिया, भूल गए, मतलब नाम बोलना भूल गए, भाषा मतलब बोलियां देने लगे, वो जो वाक्य होते हैं वो देने लगे हैं अब। यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन, इसलिए इसमें पूछा गया है, वाक्य पूछा। आयो जो है शब्द ब्रज का है, किसका है? ब्रज का है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर है 92 नंबर, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ईरानियों का दिया हुआ। किसका? ईरानियों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरानियों का दिया हुआ हिंदी शब्द है। नेक्स्ट है 93, देख लेते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फिर 94 देख लेते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास था। प्रिय प्रवास था। ठीक है, कौन सा था? प्रिय प्रवास था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है? अवधी। ठीक है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं, किसमें नहीं है? अवधी में नहीं है। बिहारी मगही में है, भोजपुरी में है, मैथिली में है, अवधी में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े जो साहित्य की भाषा है वो कौन सी है? पाली भाषा है। कौन सी है? पाली भाषा है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो किससे? पश्चिमोत्तर सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित। किसमें से हुई है? पश्चिमोत्तर सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर क्या कह रहा है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? किशोरी दास वाजपेयी को कहते हैं। हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी को कहते हैं। ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही टिपिकल में आते हैं। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है। तो कौन है भैया? जेशुआ केटलर है। कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है? जेशुआ केटलर है। ठीक है, कौन सा? जेशुआ केटलर ने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 348 में दिया गया। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद 348 में दिए गए हैं आपके। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 102 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। इसमें कौन सी भाषा जो है बतानी है आपको? शामिल नहीं। कौन सी शामिल नहीं? भोजपुरी भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है। कौन सी भाषा नहीं शामिल इसमें? भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या निर्देशित है? देखिएगा, विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अनुच्छेद 210 में क्या दी कहा गया? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 104 में कहला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? सन 1960 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1960 में हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है अवधी बोली का अन्य नाम है। अवधी बोली का अन्य नाम है। तो अन्य नाम क्या है अवधी बोली का? कोसली नाम है। क्या नाम है? अन्य नाम कोसली नाम है। ठीक है, अवधी बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली नाम है। ठीक है, कोसली नाम है। तो आप लोग हमारे चैनल को जो है लाइक करिएगा। ठीक है, प्रभा LMP, और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से हम हिंदी के जितने भी चैप्टर्स व्याकरण के हैं, जो आगामी एग्ज़ाम्स में आप लोगों के यूपी SSC के एग्ज़ाम्स जितने भी होंगे उनमें, ठीक, UPSI हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस, मतलब A to Z हिंदी के एग्ज़ाम जिनमें होंगे, अभी तक की जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ामों में पूछे गए उन सभी का मैं सार संग्रह लेकर ही उपस्थित होऊंगा आप सभी के सामने। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आप सभी लोग जानते ही हैं,
ठीक है, आप सभी लोग मतलब पढ़ ही लेते हैं करा, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत कम मिल पाते हैं करा पेपर में आए हुए, उनका साथ संग्रह हम लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट।